ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का मेन टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के जो है वो रिपरकशंस नहीं है या फिर बेनिफिट्स का उल्टा क्या होता है गेस डिसएडवांटेजेस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई 1 करोड़ रुपये ऑफर कर रहा हो और आप सेल्फ रिस्पेक्ट में आके उसको ना लें तो बहुत नुकसान ही नुकसान है। जोक्स अपार्ट, अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे। बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट वो भी इस केस में नहीं कि अगर आपने किसी को कॉल किया और उसने कॉल आपको 5 घंटे बाद किया, या फिर अगर आपने मैसेज किया और उस पर ब्लू टिक आ गया फिर भी उसने रिप्लाई नहीं किया, तो उस केस में क्या करना चाहिए। बट इसको सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ बाउंड्री, सेटिंग सेल्फ बाउंड्री या फिर और कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे जो मेन जो वो है जो मतलब मेन बाउंड्री हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आप बदले में किसी से कुछ नहीं लेना चाहते। मतलब बिना किसी कॉस्ट के या बिना कुछ किए आप बदले में किसी से कुछ नहीं लेना चाहते। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आप जो भी करोगे खुद के दम पे करोगे, फ्री में, आपको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि आप नहीं बोल देते हो या नो बोल देते हो साफ साफ कुछ इन चीज़ों के लिए जो कि आपको फ्री में मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है। जैसे कि अब इसका बेनिफिट क्या हुआ अगर आप मना ही कर दोगे अगर आती लक्ष्मी को मना करोगे तो इसका क्या आपका बेनिफिट क्या होगा। अगर मान लीजिए आपने मना कर दिया, अब चाहिए तो है, रिसोर्सेज तो सबको चाहिए होते हैं, यानी कि पैसा भी चाहिए, घर भी चाहिए, राइट। जैसे जैसे आपका एज बढ़ रहा है आपको समझ में आएगा कि घर कितना इंपॉर्टेंट है। ओल्ड एज में घर ढूंढना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आपको एक घर से दूसरे घर जाना पड़े तो आप हमेशा किराए के घर में नहीं रह सकते, या फिर आपको पैसा चाहिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ, कि आप कब तक काम करोगे, आप एक लिमिट है उसके अंदर आपको वो पैसा इकट्ठा करना है। तो मतलब पैसा भी इंपॉर्टेंट है, घर भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बाहर के एक्सटर्नल सोर्सेज, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो कोई भी है, आपके मतलब इन लॉज है, हस्बैंड है, वाइफ है, कुछ भी, आपने उनसे लेना मना कर दिया, अब क्या हुआ, अब चाहिए तो है आपको, अब आप प्रॉब्लम में हो, तो आप खुद से स्ट्राइव करोगे, खुद से स्ट्रगल करोगे, हसल करोगे उन चीज़ों को लेने के लिए। तो इन शॉर्ट क्या होगा, आप खुद को धीरे धीरे कैपेबल बना रहे हो इस दुनिया के लिए। मतलब जैसे कि डार्विन की आई गेस डार्विन की थ्योरी है, गलत होगी तो मुझे पता नहीं, बट हाँ शायद वो चार्ल्स डार्विन है जिनकी थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब फिट होने का मतलब क्या है, आपको एक्चुअल में लड़ना आना चाहिए। आप जितना स्ट्रांग हो गए इस दुनिया के लिए उतना आपके सर्वाइव करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप मतलब ऑलरेडी एक वीक इंसान हो, वीक इन द सेंस अगर आपके पास, अगर आज की डेफिनेशन में देखा जाए तो वीक इन द सेंस आपके पास फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं है, आप बहुत ही इमोशनली, या तो इमोशनली बहुत ही वीक हो या फिजिकली बहुत वीक हो। जो फिजिकली आप वीक हो तो फिर भी आप एक पॉइंट पे अगर आप सर्वाइव कर सकते हो, बट अगर आप इमोशनली वीक हो तो ये मतलब, क्योंकि हर तरफ ट्रैप है, हर तरफ दुनिया आपसे कुछ ना कुछ लेना चाह रही है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो सबका बस डिमांड है। मतलब एडवर्टाइजमेंट वर्ड से लेकर जो भी कुछ आपको दिख रहा है, जो भी कुछ आपको सुनाई दे रहा है, सब आपको कुछ ना कुछ बेचना चाहते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल ये है कि एडवर्टाइजमेंट वर्ड में सेलिब्रिटीज़ को इतना ज़्यादा पैसा क्यों दिया जाता है। जैसे एक सिंपल सा ऐड है, बैग का हैंड बैग्स का ऐड है, तो उसके लिए जैसे एक और लैक्मे का ऐड है, तो उसके लिए करीना कपूर को ही क्यों चूज़ किया जाता है, या कि टॉप सेलिब्रिटीज़ को ही क्यों ही चूज़ किया जाता है, जस्ट बिकॉज आपको वो सामान बेचने के लिए, घर घर बेचने के लिए आपको लगा अच्छा ये है, ये यूज़ कर रहा है, ये यूज़ कर रही है, तो मुझे भी यूज़ करना है ये, राइट। तो वहाँ पे आपको धीरे धीरे अट्रैक्ट करके बस आपसे क्या लेना है, आपसे बदले में कुछ ना कुछ लेना चाह रहे हैं सब कोई। तो उस केस में अगर आप वीक हो या किसी भी तरह से किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो तो आपका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा, या बहुत आपका मतलब कहते हैं ना, आज के टाइम में अगर देखा जाए तो हर कोई परेशानी है। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहीं ना कहीं जाके किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे बाहर की हो। मेंटल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, नींद नहीं आती है लोगों को, या फिर मतलब कुछ ना कुछ अलग अलग नए नए तरह की बीमारियाँ आजकल आ रही हैं। जिसको देखो उसको देखो, मतलब कुछ नया ही कुछ नई बीमारियाँ आ रही है। तो ये सब है। तो मतलब इन शॉर्ट हम टॉपिक से शायद थोड़ा डाइवर्ट हो गए। बस इस टॉपिक का या इस वीडियो का जो बेस लाइन है वो ये है, अगर सिंगल लाइन में या 3 लाइन में अगर मुझे डिस्क्राइब करना हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसका मतलब ये है कि आप अपने दम पे कुछ करोगे, आप फ्री में किसी से कुछ भी नहीं लोगे। तो उससे क्या होता है, आपको चाहिए तो रिसोर्सेज, तो क्या करोगे, आप खुद से स्ट्राइव करोगे, आप खुद से स्ट्रगल करोगे, आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अपना एम्पायर या अपनी जो भी आपका मतलब आप कहते हैं ना अपनी लेगेसी आप खुद बनाओगे।
तो उस केस में क्या होता है, एक तो आपकी सेल्फ स्टीम हाई होती है, आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है, आप जैसे से ये चीज़ें हाई होती है आप डाउन टू अर्थ होने लगते हो। मतलब आप जितना ज़्यादा आपका सेल्फ स्टीम हाई होगा उतना आप मॉडेस्ट होने लगोगे, उतना आप डाउन टू अर्थ जाने लगोगे, उतना ही लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, आपके कनेक्शंस बनेंगे। मतलब देखिए, एक होता है जो लोगों के पास जा जाके भीख मांगता है कि मुझे अपने साथ रख लो, कैसे भी भीख मांग रहा है, चाहे वो होता है ना कनेक्शन के लिए हम दोस्तों के पीछे भागते हैं कि हाँ मुझे इस ग्रुप में रहना है। इंटरनली हम किसी को बोलते नहीं हैं, बट हाँ एट द बैक ऑफ द माइंड हम दिखाते हैं कि हम इस क्लास के हैं, मतलब हम अच्छे कपड़े पहनते ताकि हम उस क्लास में फिट हो जाएं, या फिर हमारे दोस्त हमें एक्सेप्ट कर ले या लोग हमें एक्सेप्ट कर ले। मतलब ये तो नॉर्मल है, हर कोई चाहता है कि हाँ दूसरा दुनिया उसे लाइक करे। तो एक होता है कि हम दूसरों के पीछे भाग रहे हैं, और एक होता है लोग हमारे पीछे भाग रहे हैं कि हाँ हमें मतलब हमसे बात करना चाहते हैं या फिर हमसे मिलना चाहते हैं। फिर हम सेलेक्ट करते हैं कि हाँ हमें इसके साथ रहना है, इसके साथ नहीं रहना है, ये रहना है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे पावर आपके हाथ में होनी चाहिए। सो बस यही है। थैंक यू।